द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कंगना रनौत की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनकी सांसदीय भी जा सकती है, क्योंकि अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में जिस मसले को प्रस्तुत किया गया है उससे कंगना की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कंगना ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा और एक प्रत्याशी को जो है वो हार्म पहुंचाया, उसका पर्चा रद्द करवा दिया, इसलिए कंगना जीत गई। अगर वो प्रत्याशी मैदान में होता तो शायद कंगना ना जीत पाती। दरअसल देख लीजिए, ये खबर है कि कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती दी गई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने नोटिस भी भेज दिया है। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया है। नेगी ने कहा, मैं भी मंडी सीट चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया, इसीलिए कंगना रनौत चुनाव जीत गई है। तो मैं कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती देना चाहता हूं। और कोर्ट पहुंचते हैं और अब कोर्ट की तरफ से नोटिस भी कंगना रनौत को भेज दिया गया है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत की सांसदी भी जा सकती है, यानी संसद की सदस्यता भी अब खतरे में आ गई है। आप समझ ही रहे हैं कंगना रनौत किस तरीके की भाषा का प्रयोग करती हैं। उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और कैसे वो राजनीति में एंट्री की उन्होंने, और राजनीति में एंट्री करने के बाद किस तरीके के भाषण हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिया था। वहां से निर्वाचित होकर संसद पहुंची है, लेकिन वहां के निर्वाचन को लेकर और वहां के चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनौती दी गई है और बातें कही गई है, उससे कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। और अब आप समझ सकते हैं कंगना इसके बाद क्या स्टैंड लेंगी। और मोदी सरकार में आप समझते हैं कि वैसे भी सांसदों कमी है, और ऐसे में अगर कंगना रनौत की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद भी कम हो जाएगा। आप देखिए, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि क्या चली जाएगी कंगना रनौत की सांसदी। मंडी लोकसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, जारी हुआ नोटिस जारी कर दिया गया है कंगना रनौत के खिलाफ। याचिकाकर्ता लायक नेगी ने आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से वो बतौर आज़ाद प्रत्याशी यानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन विभाग ने तय समय पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिए थे। तो ये कहा गया कि ये सब कुछ कराया गया है वो कंगना रनौत के द्वारा कराया गया, इसलिए दिक्कत हुई है। आप जानते हैं कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि आज़ाद प्रत्याशी ने अपना नामांकन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 21 अगस्त तक का जवाब मांगा, यानी 21 अगस्त को सब लोग अपना जवाब सबमिट करें, बातें रखें कि आखिरकार किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसमें सब लोगों को बुलाया जाएगा, अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उस समय जो निर्वाचन अधिकारी था उसको भी बुलाया जाएगा, कंगना रनौत को भी बुलाया जाएगा। अब कंगना रनौत की मुश्किलें भी बढ़ने की बात कही जा रही हैं। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की कोर्ट में किन्नौर के लायक राम नेगी ने याचिका दाखिल की और नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता लायक नेगी का आरोप है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर आज़ाद प्रत्याशी यानी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव लड़ने चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था तो विभाग ने तय समय पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए। इस वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिला विभाग की तरफ से, और इसमें बड़ा हेरफेर हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन उसे सर्टिफिकेट देने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। याचिका में कहा गया कि 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। इस दिन सभी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को सौंपे थे, लेकिन आयोग ने इन सर्टिफिकेट्स को लेने से इनकार कर दिया और इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसलिए वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और चुनाव लड़ने की इजाज़त मुझे दी जाए। कोर्ट का रुख किया है। तो क्या मंडी में फिर से चुनाव होगा? क्या मंडी की जो लोकसभा सदस्य हैं कंगना रनौत, उनकी सदस्यता चली जाएगी? फिर से इलेक्शन होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि वो इलेक्शन अगर फेयर नहीं हुआ है तो फिर इलेक्शन को रद्द किया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर इलेक्शन दोबारा होंगे, और दोबारा होंगे तो कंगना रनौत के सामने बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो जाएंगी। पुनीत विज लिख रहे हैं कि अब निकलेगी इसकी सारी हीरोइन गिरी, यानी लोग लिख रहे हैं कि अब इनकी हीरोइन गिरी निकलेगी, कोर्ट में इन्हें जाना पड़ेगा, कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा, बातचीत होगी, चीज़ें होंगी, और उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हो सकता है चुनाव आयोग फिर से मतलब हाई कोर्ट आदेश दे दे कि चुनाव आयोग वहां पर फिर से चुनाव कराए। अब देखिए, अखिल अली लिख रहे हैं कि अंधभक्तों तुम्हारी झांसी की रानी का क्या होगा। अब अंधभक्तों को मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है।
आप समझिए एक एक सांसद जहां बहुत कीमती हैं, एक एक सांसदों को की बाट जोड़ने का काम हो रहा है कि सांसदों को लाया जाए, उनको जो है सम्मिलित किया जाए और अपने बहुमत को पूरा किया जाए। आप समझ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इतनी तवज्जो इस बजट में क्यों मिली? दरअसल इसलिए दी गई क्योंकि दोनों की वजह से ही मोदी की सरकार टिकी हुई है। अगर ये दोनों कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो मोदी सरकार के टिके रहने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, मोदी सरकार के गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे में सांसदों की जहां किल्लत हो, सांसद जहां ज़्यादा होने चाहिए, वहां अगर एक सांसद कम हो जाएगा तो बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। अब देखिए देवेश यादव लिख रहे हैं, अरे गोदी भक्तों, अगर इन दीदी की सांसदी गई तो तुम्हारा क्या होगा? यानी यही लिखा जा रहा है कि अंध भक्तों का क्या होगा, गोदी भक्तों का क्या होगा, कंगना रनौत की सांसदी चली जाएगी तो इन सब की तो लुटिया डूब जाएगी। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। कंगना इतना इतना दुख, मतलब लोग रिएक्ट करने आदि हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए नदीम अली जी भी लिखते हैं कि कंगना टीम को कि जी सांसदी जाने वाली है। रवि धीमान लिख रहे हैं, एक तो संसद में ओम बिरला बोलने नहीं देते, डांट कर बैठा देते, अब ये पहले कौन सा गाल था पत्रकार, मतलब ये भी अब इस तरीके के भाई लोगों को कटाक्ष आ रहे हैं कि लोग देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कंगना रन आउट होंगी? कंगना मतलब संसद से रन आउट हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। राहुल गांधी कमेंट्री नाम से एक यूजर है, वो लिखते हैं कंगना के अंगना में अब होगा ताता थैया, यानी कंगना के अंगना में ताता थैया होगा। इस तरीके की बात भी कही जा रही है। दरअसल कंगना रनौत को जो बुलाया गया है वो अपने आप में बड़ी बात है। अरुण शर्मा लिख रहे हैं, रावण में लाख बुराई थी, लेकिन उसने सोने की लंका अपने पुरुषार्थ से बनाई थी, ना कि मंदिर से 288 किलो सोना लूटकर। ये अब एक के बाद एक कमेंट कंगना के खिलाफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, बादल पंडित लिख रहे हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं कंगू, मतलब कंगना टीम कंगना को टैग करके लिख रहे हैं कि क्या सुन रहा हूँ कंगू, ऐसे लोगों का निर्वाचन तो रद्द ही होना चाहिए, मोहम्मद Z3 लिख रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर लोगों का अपना ओपिनियन है। वो कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन अब ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट सारे पक्षों को सुनेगा। जो अगस्त का टाइम रखा गया है कि अगस्त में इस फैसले पर आगे देखा जाएगा, सब लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, सुनवाई होगी, जिरह होगी, बहस होगी, बातचीत होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी मुश्किल की बात ज़रूर है कि इस तरीके से कंगना फिर से फंस गई है। कंगना क्योंकि मुश्किल कहा जा रहा था कि मंडी से चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन मंडी से किसी तरह वो चुनाव जीती हैं। तो वैसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी का सामने आ जाना, उसका ये कहना कि मुझे मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया विभाग की तरफ से, उसके बाद जब मैंने चुनाव आयोग में जमा किया, चुनाव आयोग ने उसको लेने से इनकार कर दिया। यानी हर जगह मेरे साथ ज्यादती हुई, अगर मैं चुनाव लड़ता तो चुनाव जीतता। और अब कंगना की सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि कंगना को अब नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से भेजा गया, उपस्थित होने के लिए कहा गया, कंगना अपना पक्ष रखेंगी, क्या कुछ होगा। लेकिन ऐसे में जहां कंगना रनौत जो है संसद में बैठकर अपनी बात रखती है, ऐसे में उनको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और सारी चीज़ सबमिट करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा क्या कुछ उस वक्त हुआ था और उसमें कंगना की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और कंगना दोनों के लिए बुरी खबर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।